बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो आज हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार बीफ हलीम की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बेहद डिलीशियस बनती है। फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ हम एक बर्तन में ऐड करेंगे हाफ़ कप दाल मूंग, हाफ़ कप दाल चना। तो जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ सभी का वेट 125 ग्राम है, यानी आधा पाव या हाफ़ कप। दाल मसूर ऐड करेंगे हाफ कप दाल माश, और एंड पे जो है हम इसके अंदर हाफ कप ही चावल ऐड करेंगे। कोई से भी आप चावल ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ें मैंने बराबर क्वांटिटी की यूज़ की हैं। तो इन सभी दालों को जो है हम अच्छे तरीके से चुन लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई कंकर वगैरह है वो निकल जाए। तो दालें साफ़ करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लेंगे ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो अच्छी तरह से धुल जाए। तो ये देखिए जी 2 से 3 बार मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। अब इन दालों के अंदर जो है हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि ये अच्छी तरह से भीग जाएं, और 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इन्हें इसी तरीके से भिगो कर रख देंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से दाल अच्छे से नरम हो चुकी है। अब हम इनको एक बड़े से पतीले के अंदर जो है शिफ्ट कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो ये दालें डालने के बाद जो है हम इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। तो अब जो है हम इसके अंदर नमक और मिर्चें डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। अब चम्मच की मदद से हम इनको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इनको अच्छे तरीके से उबाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएँ। तो जितनी देर दालें गल रही हैं उतनी देर हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए जो है मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। तो प्याज को जो है हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने जो है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और उनका पेस्ट बना लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो अब बारी आती है मसालों की। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक हस्बे जायका या 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च जाएगी 2 टेबलस्पून। नमक और सुरख मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और इनको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर मेन चीज़ ऐड करेंगे गोश्त। यहाँ आधा किलो जो है मैंने बीफ लिया है। अब इसे जो है हम मसाले के अंदर डाल देंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप बीफ की जगह चिकन या मटन भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला अगर आपको कम लगे तो इसे आप हलीम बनने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। एक बार हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर 1.5 से 2 लीटर हम पानी ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अभी जो है हम इसके अंदर ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे जो है हमारी हलीम के अंदर रेशा तैयार होगा। तो हलीम को रेशेदार बनाने के लिए हम इसके अंदर यूज़ करेंगे हाफ़ कप जौ का दलिया। तो ये चपटा वाला जो है हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ये मार्केट से आपको इजीली इस पैकिंग के अंदर मिल जाएगा। तो दलिया डालने के बाद जो है हम इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टीम दे लेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो दूसरी तरफ जो दाल हमने रखी थी वो भी अच्छे से गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसको घोटने या मैशर की मदद से हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको ग्राइंडर के अंदर भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। दाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैश हो चुकी है और दूसरी तरफ जो हमने गोश्त रखा था उसको हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से जो है गोश्त हमारा गल चुका है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है इसका रेशा अलहदा हो रहा है। बस इसी तरह का जो है हमें गोश्त चाहिए था। तो अब गोश्त को भी हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे ताकि इसके सारे रेशे वगैरह जो हैं वो अलहदा हो जाएँ। तो ये आप देख सकते हैं गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छे तरीके से मैश हो चुका है और एक बेहतरीन मसाला बनकर तैयार हो चुका है।
तो अब हम ये मसाला उठाएंगे और जो हमने दाल मैश करके रखी थी उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और दोबारा से जो है हम घोटने या मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। गोश्त डालने के बाद भी आप इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, उससे भी जो है बहुत ही अच्छे इसके रेशे बनकर तैयार होते हैं। तो दाल और गोश्त जो है वो अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं। तो अब हलीम को जो है चटपटा सा बनाने के लिए हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून चाट का मसाला ऐड करेंगे और 1 से 2 इसके अंदर नींबू ऐड कर देंगे। तो कमर्शियल रेसिपी में जो है हलीम को खट्टा बनाने के लिए उसके अंदर टाटरी यूज़ की जाती है। तो आप टाटरी की जगह जो है नींबू और चाट का मसाला भी डाल सकते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हलीम को 5 से 6 मिनट पका लेंगे। तो जितना ज़्यादा आप हलीम को पकाएंगे उतने ही ज़्यादा इसके रेशे बनेंगे और ये गाढ़ी होती जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार जो है हमारी बीफ हलीम बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसे हम फ्राइड प्याज, नींबू, अदरक, पुदीने से इसे गार्निश कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।